करोड़ रुपया दियो, तुम कल का दिन वापस लेके आओ, मिलेगा? 1 मिनट जो पहले चला गया वो मिलेगा? ये श्वास तुम कैसे फिजूल गंवाते हैं? जो विषयों में, विकारों में, इधर उधर पढ़ चिंतन में, पढ़ाई निंदा में तुम जो जाते हैं माया में, वो सब जो है तुम श्वास, जो करोड़ों का श्वास तुम ऐसे ही गंवाते। एक आदमी बैठा था, बहुत गरीब था, उधर से एक संत आके गुजरा। संत के हाथ में था पारस। उसने बोला ये बेचारा चने वाला गरीब, मैं इसको पारस देता हूँ तो ये शाहूकार बन जाएगा। तो उसको बोला भाई तुमको पता है मेरे पास क्या है, तुम बहुत गरीब है ना? बोला हाँ बहुत गरीब है, खाने के लिए ही नहीं है। बोला अच्छा मैं 15 दिन के लिए ये पारस का पत्थर है तुम्हारे पास रख के जाता हूँ, तुम ये सोने को लोहे को लगाएगा तो ये सोना हो जाएगा, तुम तो शाहूकार असल हो जाएगा, करोड़पति हो जाएगा 15 दिन के अंदर। मैं जाता हूँ दूसरे गोठ में, उधर से आऊंगा, फिर तुम्हारे क्या के लूंगा, 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा, जब आऊंगा तो तुम्हारे से एकदम लूंगा। बोला ठीक है, 15 दिन पड़ा है। चने वाले ने लेके रखा। बोला अभी 15 दिन पड़ा है, अभी तो जाके बाजार में पहले भाव तो पूछूं, लोहे का भाव कितना है? किसी ने बोला बहुत महंगा है, थोड़ा ठहरो, विलय से मंगाओ, उधर सस्ता भाव से आएगा। बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो लोहा अभी कैसे लूं, कहाँ से लूं? जरूर पैसा होगा तभी लूंगा। अच्छा उधार लेता हूँ, दोस्त के पास गया, उसके पास गया, भाई मेरे को उधार पैसा दियो, मैं लोहा खरीद करूँ। उसने बोला अभी मार्केट बहुत हाई है लोहे की, बहुत महंगा है, ठहरो, विलायत में भेजो चिट्ठी, उधर से आएगा, सस्ता आएगा, पीछे तुम सोना बना। इस बेचारे ने चिट्ठी लिखा विलायत से, उधर से जहाज भर के आया लोहे का, अभी पहुंचा ही नहीं तो संत आके पहुंच गया पहले। बोला पारस का पत्थर दियो। बोला अरे तुम क्या करता है, हमारा लो अभी मस मस करके विलायत से आता है, बस आज मैंने मेरे को खाली लेके आने का है, शिप से आ गया है, पहुंच भी गया बंदर पर, खाली हमको लेके आने का है, पीछे मैं सोना करूंगा, लोहे को हाथ लगाऊंगा तो सोना हो जाएगा। तुम क्या करता है? अभी तो मैं भोगड़ी का भोगड़ी रह गया, गरीब का गरीब, तुम क्या करता है? बोला मैंने तुमको बोला था 15 दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, तुमने 15 दिन क्यों इतना लेट किया? तो हाय है करके मथा पीटने लगा। तो पारस पत्थर मिला भी, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो रंग का रंग रह गया। यही हालत है तुम्हारी, तुमको ये मनुष्य देही थोड़े टाइम के लिए मिली है, ये पारस मणि है मनुष्य देही, ये वारों वार नहीं मिलती है, ये वापस नहीं मिलेंगी जल्दी में, फिर नहीं मिलेगी। अब के बिछड़े कब मिलेंगे? अब अगर बिछड़ गया भगवान से फिर कब मिलेगा? 84 लाख जून में धक्का खाएगा, कुत्ता बिल्ला होएगा, फिर कब मिलेगा भगवान से? यही पिछाड़ी की जून अभी मिली है मनुष्य देही की, और भगवान भी मिला है। अभी भी हम किसमिस करेगा, अभी भी माया में जाएगा, अभी भी धक्का खाएगा माया में, तो कब भगवान से मिलेगा? जब ओछो तो अचानक काल आ जाएगा, तुम बोलेगा अरे ठहरो तो सही, मैंने अभी भगवान को ही नहीं पाया है। अरे तभी क्या किया है इतना साल? बोला मैंने शादी किया, बच्चा किया, मर्यादा किया, दुनिया की, ये किया, धंधा किया, अभी तो मैंने ख्याल किया था भगवान को पाएंगे, तो तुम आ गया काल। नारायण जब अंत में यम पकड़ेगा, हमें अभी तो फुर्सत न है, काल को बोलेगा क्या फुर्सत नहीं है। ऐसे मनुष्य सब गैवार, जैसे वो भोगड़ी बेवकूफ था ना, तुम तो उसके ऊपर हंसेगा, तुम बोला मेरे को ना पत्थर मिले पारस, मैं तो अब भी जाके लगाऊंगा, तुम भी ऐसा ही बेवकूफ है जैसे वो भोगड़ी। सब डिसमिस करके भगवान को बुला के बैठा, भगवान को छोड़ के भाई सारी दुनिया को चंपुड़ के बैठा, ये मेरी दुनिया है भाई, अभी नहीं पीछे करूंगा, ऐसा करूंगा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी इतने में थोड़ी मरता हूँ, धीरे धीरे करूंगा, आस्ते आस्ते करूंगा, कभी न कभी करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी तो मैं मर्द को खुश करूं, औरत को खुश करूं, बच्चे को खुश करूं, बच्चा बड़ा हो जाए, जब शादी करेगा, पीछे मैं आऊंगा सत्संग में, पीछे शादी करेगा तो फिर उसको बच्चा होएगा, फिर तुम उसी का बच्चा संभालेंगी, सत्संग में कब आएगी? फिर बेटा होएगा, फिर पोटा होएगा, फिर पड़ा पोटा होएगा, तुम पड़ पोटे को संभालने में लग जाएगी, सत्संग में कैसे आएगी? जो अभी नहीं करता है, जो आज नहीं करता है, उसके लिए कल होती है? कल नाम है काल का, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो कभी नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया। आज करना है वो अब कर, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? एक पल में प्रलय हो सकती है। तो भी हम ऐसी मनुष्य देही कैसे गंवाते हैं, कैसे बेवकूफ है। दुनिया के धंधों में हम कितना कितना दिन सत्संग में भी नहीं आते हैं, कितना कितना दिन हम उसी पर मनन नहीं करते हैं, निध्यासन नहीं करते हैं, पक्क नहीं करते हैं, परिपक्व अवस्था नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा कच्चा ज्ञान सबको है, सबको मजा आता है, थोड़ा थोड़ा तो है ना ज्ञान, ऐसा थोड़ी तो बिल्कुल नहीं है, मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ, थोड़ा तो है ना। अरे थोड़ा है तो थोड़ा ही हो जाएगा,
तुमको आज पक नहीं है, पूर्ण पक नहीं है, कल काल आ जाएगा। तो थोड़ा ज्ञानी थोड़ी को मुक्त होता है, थोड़ा ज्ञानी तो नरक में जाता है। थोड़ा ज्ञानी माना बंद ज्ञानी, कभी शरीर कभी आत्मा। भाई थोड़ा थोड़ा फायदा है। पहले मेरे को क्रोध आता था, अभी नहीं आता है, तो क्या हुआ? तुम मुक्त हो गया क्या? क्रोध नहीं आया या लोभ नहीं हुआ या मोह नहीं हुआ तो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा तो है। थोड़ा जहर भी तुमको मारेगा। एक बूंद जहर की तुम पानी में पिएगा तो भी मरेगा, एक चमचा पिएगा तो भी मरेगा, एक सारा गिलास पिएगा तो भी मरेगा। तो जहर तुम पिएगा क्या? थोड़ा। जो थोड़ी बाकी विषय विकार रखा है अपने में, थोड़ा बाकी मोह रखा है, थोड़ा क्रोध रखा है, थोड़ी थोड़ी इच्छा होती है, तो थोड़ी होती है तो भी तो नरक है। इस पद्धति जो नर चुके वो आए जाए दुख पाएगा। इस पद्धति चुप गया जो, वो आएगा जाएगा दुखी होके मरेगा, जन्म और मरण में आएगा। इसलिए जल्दी करने का है। जैसे उसने 15 दिन ऐसे गंवा दिया, तुमने कितना साल गंवाया, कितना बरस गंवा दिया। जवानी भी गई, पीढ़ी भी सामने आ गई, मौत भी सामने खड़ा है। किसको पता है कि कल क्या होगा? रामचंद्र भगवान को पता था कल मैं तख्त पर बैठूंगा, दूसरे दिन चला गया उधर वनवास। कब पता है किसी को? न जानियो जानकी नाथे सवारे सुसवानो छे। बोलता है जानकी नाथ रामचंद्र को भी पता नहीं था कि कल सुबह को क्या होगा। भाई तुमको क्या पता है कि कल के लिए तुम ठहर के बैठे? इसलिए जिज्ञासु जो है अर्जुन को बोलता है भगवान तुम गद्दार कैसे है? तुम सुस्ती जीतने वाला है, आलस को जीतने वाला है। आलस छोड़ के बस बोलता है पी देखा या श्राद्ध कर। अभी गुरु को बोलो यहाँ तो हमको आत्म साक्षात्कार कराओ, यहाँ तो श्राद्ध करो तो आत्मा नहीं है। यहाँ तो बोलो तुम भगवान नहीं है, यहाँ तो भगवान है तो कैसे मैं भगवान हूँ? सवाल जवाब करके उत्तर प्रश्न करके, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पक्क किया, पिछाड़ी को चारों ही तरफ से नमस्कार किया, बोला भगवान मैंने समझा, तुम्हारे अध्यात्मक ज्ञान से मेरे मन का संसार भ्रम सब दूर हो गया। अभी मैं निष्ठा में हूँ, मैं पक्का हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तभी कृष्ण की जिंद छोड़ी, नहीं तो कृष्ण को पक्का पकड़ के बैठ गए। भाई मेरे को कैसे भी सवालों का जवाब दियो, कैसे मैं आत्मा हूँ, मेरे को छुड़ाओ माया से, मेरे को बंधन छुड़ाओ, सबसे छुड़ाओ, तभी मैं बोलूंगा कि तू भगवान है मेरे लिए। भाई सदने को तारा, सैने को तारा, मीरा को तारा, मदालसा को तारा, तो मेरा क्या वास्ता है? मेरे को तारा क्या? मेरे को भी तारो तभी मैं तुमको गुरु मानूंगा, भगवान मानूंगा। तो तुम भी ऐसे गुरुओं के पास जाओ, जो सच्चा गुरु है वो तुमको तिरी पर दिखाएगा। ऐसा हाथ के कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? हाथ में कंगन पड़ा है, अभी शीशे की क्या जरूरत है? तुम ऐसा देखेगा भगवान। जैसा सूरज देखता है प्रत्यक्ष, तैसे तुमको भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि ये सब भगवान है। ऐसी गुरु आंख देता है, ऐसी दिव्य दृष्टि देता है, जो तुम जहां भी जाएगा तहाँ भगवान ही भगवान है। चौगुर्द मरे राम का दुख लगे न भाई। जहां भी तुम बैठेगा चौगुर्द राम ही राम रहेगा तुम्हारे सामने, चौगुर्द भगवान होएगा। क्राइस्ट ने लिखा है मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूँ जो हर एक भगवान हो जाए, हर एक अपने को भगवान समझे, तो सारी दुनिया में भगवान ही भगवान चले फिरे। ऐसा मैं दिन देखना चाहता हूँ। तो ऐसा दिन आ गया है कि जब भी भगवान सच्चा आता है, तुमको भगवान समझता है, तुमको भगवान की पक्क कराता है कि तुम देखेगा तो जहां तहाँ तुम्हारे लिए भगवान ही है। अभी दुनिया ही नहीं रही है, दुनिया गुम हो गई, भगवान प्रकट हो गया। अभी तुमको दुनिया देखने में आती है? जब बाहर निकलता है तो क्या देखता है? साड़ी देखता है, सूट देखता है, मर्द देखता है, स्त्री देखता है, क्या देखता है? तुम अपनी आत्मा में रमण करता है 24 घंटा, अपने नशे में है। या बाहर देखता है माया है। माया कहाँ से आई? माया कब है? भगवान ही एक है, एक अकेला सब करे घट में लहर उठा है। एक ही परमात्मा अकेला सबके अंदर में लहर उठाता है। बोलता है जो पापी है उसी को मैं ही माया में लेके जाता हूँ, तो पाप का घड़ा बढ़े तो तुमको सजा पीछे मिलेगी। बोला जो त्रिगुणी मई माया के वश में है, मैं उसको घसीट के माया में लेके जाता हूँ, तो तुम और गिरो धक्का खाओ तभी सुधरेगा। और जो मेरा भगत है मैं उसको कैसे भी तारता हूँ। साधु जन की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। साधु जन कौन है? जिसने मन को साधा है, मन और इंद्रियों को रोका है, जिसने अहिंसा, दया, सरलता ये सब गुण अपने में लाया है, वो साधु जन है। उसके लिए मैं आता हूँ। जिसकी पौत्र आत्मा हो गई है, पौत्र मन हो गया है, जो भगवान को वारों वार पुकारता है, तो भगवान मेरे को तुम्हारा ही दर्शन चाहिए, ये मनुष्य देही तुम्हारे लिए मिली है, मैं आया हूँ मनुष्य देही में कि तुम्हारा दर्शन करने। बस
मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से खफा हो गया है और भगवान कोई खाली पुकारता है, मैं उसके लिए आता हूँ, साधु जन की रक्षा के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ, भगवान बोलता है। तो तुम सब साधु जन है, जिसने साधना किया है, कुछ न कुछ साधना तुमने किया है पिछले जन्म में चाहे अभी, तभी भगवान तुम्हारे सामने आता है। योग भ्रष्ट के पास, योग भ्रष्टि जो है वो योग युक्त होने के लिए किसी संत साधु, महा दुर्लभ जो संत साधु का मिलना है, उधर वो पहुंचता है जो योग भ्रष्ट है। पिछले जन्म में तुमने योग कमाया था लेकिन आधा में भ्रष्ट हो गया, फिर इस जन्म में तुमको महा दुर्लभ जो साधु का संग मिला है, तो तुम ऐसे समझो कि मैं ही योग भ्रष्ट हूँ, मेरे को इधर आके योग युक्त होने का, इधर पक्का ज्ञान करने का है, योग पक्का करने का है। कच्चा योग था, इसके लिए तुम गिर गया था, इसलिए फिर इधर आया है। इधर आया है तो ये लास्ट जन्म तुम अपना समझो, इसी जन्म में ही तुमको मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में ही तुमको शांति चाहिए। इस जन्म में मुक्त नहीं होगा फिर आएगा और जाएगा, डिसमिस करेगा फिर आएगा और जाएगा, आने जाने वाले को कभी मुक्ति नहीं होती। तो अभी तुम ऐसा ही समझो कि ये जन्म मेरा आखिरी जन्म है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत ही जन्म हम बिछड़ के दुनिया में धक्का खा के माया की ठोकर खा के, मन की मुक्क लगा के, अपने को मुक्का खा के पीछे इधर आया। जब सारी दुनिया से धोखा खाया तभी हमको गुरु मिला है, तभी हमको भगवान मिला है। अभी हम भगवान को भी छोड़ देंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे। ऐसी तरह से तुमको भी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, ऐसी व्याकुलता जैसे मच्छी को पानी के सिवाय होती है। मच्छी पानी के सिवाय नहीं रह सकती है, और तुम भगवान के सिवाय रह सकता है। मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं फिरता हूँ, मैं हूँ, मैं मजा लेता हूँ। अरे भगवान को मार के तुम मजा लेता है, भगवान को मार के तुम बोलता है मैंने जन्म दिया है बच्चे को, मैं बच्चे की माँ हूँ, मैं बच्चे का बाप हूँ, मैं मिस्टर हूँ, मैं मिसेज हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तुम है कहा, यू आर नॉट, तुम कुछ भी नहीं है, तुम जीरो है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम क्या कर सकता है, तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकता है दुनिया में? तू है निर्बल, वो है बलवान। तुम्हारे देखते देखते कुछ हो जाएगा, तुम क्या करेगा? मैं संभाल करती हूँ, मैं अच्छी तरह से चलती हूँ, मैं अच्छी तरह से खिलाती हूँ, मैं अच्छी तरह से पिलाती हूँ। एक माई बच्चे को, एक ही बच्चा था उसका बेटा, तो गई अंदर खाली पानी भरने के लिए, तो बच्चा खिसक के दरवाजे से बाहर निकल गया। बस वो पानी भर के आई और देखा तो सामने ट्रक आ रही है। संभालती हूँ मैं, भाई घर में बच्चा छोड़ के नहीं आती हूँ, घर में जाए, मर न जाए, एक्सीडेंट न हो जाए। मैं सत्संग में कैसे आऊं? तो वो तो माई घर में बैठी थी, बच्चे के ऊपर चढ़ के बैठी थी, तो भी कैसे बच्चा मर गया? अरे माँ के हाथ से गिर जाता है बच्चा, बालकनी से माँ के हाथ से गिरा है बच्चा 5 माले से और मर गया। तो तुमको जो अहंकार है, मैं बचाऊंगी, मैंने जन्म दिया है, मैं बड़ा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा, तुम है क्या? तुम है कौन? तेरे बस में है क्या? तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। जो बलवान परमात्मा है वो सब करता है, तुम क्या करता है? राखे राम तो मारे कौन, और मारे ही राम तो राखे कौन? तुम कौन है रक्षा करने वाला? रक्षाबंधन के दिन माई बहन जी गई थी भाई जी के पास, भाई तुम मेरी रक्षा करना। बेवकूफ है तुम बड़ा, भाई की रक्षा कौन करता है? जो तुम गई थी भाई के पास, इधर से कल्याण गई, इधर से पूना गई, इधर से उधर गई, भाई किधर जाती है भाई को रक्षाबंधन डालने के लिए? और बंधन में डालो सबको। अरे तुम्हारी रक्षा परमात्मा कर रहा है, अंदर में बैठा है, तुम्हारे साथ सदा बसदा तुम साथ। कौन सा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा? भाई की रक्षा कौन करेगा? भाई कल मर जाएगा तो तुम तो ऐसे ही रह गई, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा दुख सुख में? कितना भरम है, कितना संशय है तुमको, कौन सा रवाज तुमने किया है? थोड़ी सी खर्ची पैसा वैसा लेके शाहूकार होके आती है, ये क्या तुम्हारा रवाज है? अभी तक तुम लेना और देना करती है, भाई से लेगी तो फिर देगी, जो खाएगा तो उसकी डकार आएगी, खाएगा तो आंख में शर्म आएगा उसके आगे। जिस भाई का खाएगा, जिस बाप का खाएगा तो शर्म भी आएगा, फिर तुम उसको खिलाना। ऐसे ही बंधन है, ये लेना और देना करके तो जन्म मरण में आया है। अभी लेन देन तो करता है, जो लेन देन करके आया वही तो हिसाब चुकतू करने आया है।
फिर अभी लेना देना करता है, फिर आगे चल के तुमको चुकतू करना पड़ेगा। तुम बैंक में बैलेंस डालता रहता है, पैसा डालता रहता है, तो कभी खाता बंद होएगा। जब अभी डालना बंद करेगा और खर्चना शुरू करेगा, तभी एक दिन खाता बंद होएगा। तुम अभी भी डालते हैं, एक तो डाल के आया वो खर्चते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, एक प्रालबुद्ध बना के आया, फिर इधर प्रालबुद्ध बनाते हैं, फिर लेना और देना। और एक पैसा भी किसी से लेता है या देता है तो तुम्हारा जन्म मरण पक्का ही पक्का है। एक पाई भी लेना देना नहीं करने का। इसके बाद तुम्हारा बच्चा जाके क्या भी करे, तुम्हारा मर्द क्या भी करे, तुम्हारा भाई क्या भी करे, वो थोड़ी ज्ञानी है। वो जाके लेवे और देवे, वो जाके मर्यादा करे। जो ज्ञानी है उसको छूटना है। ज्ञानी भी लेने देने में पड़ेगा और संबंध रखेगा, संबंध पक्का करेगा, फिर भी तो फिर दूसरा जन्म है। ज्ञानी तो ये जो भी उसका संबंध है वो सपने का संबंध समझता है। सपने की स्त्री, सपने का बेटा, सपने का भाई। भाई आवे भी, भाई मेरे को रखड़ी बंधन बांधो। बोलो कौन भाई है कौन बहन है? तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। आओ तो आत्मा की रखड़ी बांधो, प्रेम की रखड़ी भले बांधो सबको। बाकी ये मोह में आता है जाता है, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ। इधर एक भाई रहता है, वो बहुत बीमार हो गया। 7 माड़े पर भाई रहता है, 6 माड़े पर बहन रहती है। तो बहन ने बोला मैं भाई को रखड़ी बांधूंगी, वर्षों से बांधती आई है। बहन को भी ऐसी बीमारी हुई जो बिस्तरे से नहीं उठ सके, और भाई को ऐसी बीमारी बिस्तरे से नहीं उठ सके। दोनों सारा दिन रोया। वो बोले मेरे को नीचे लेके जाओ, मेरे को नीचे लेके जाओ, लेकिन सिर फटता है, फिर सो गए। डॉक्टर ने जवाब दिया उसको, भाई तुम नहीं उतरो पलंग से। और इधर बहन को भी इतना तकलीफ हो गई जो भाई के पास ऊपर नहीं चढ़ सके, लिफ्ट में नहीं आ सकी, सारा दिन रोया। तो हमारे से कोई सत्संगी उधर गया, बोला तुम बेवकूफ है क्या, इसी बात में रोने की क्या जरूरत है? तुम हमको बुलाते थे, हम आके तुम दोनों को रखड़ी बांधते थे। तो बेवकूफ है भाई और बहन आपस में रोता है, हम आके तुमको प्रेम की रखड़ी बांधता था, तुम रोता क्यों है? भाई मेरी बहन नीचे से नहीं ऊपर आ सकती है, मैं ऊपर से नीचे नहीं आ सकता हूँ। जब मर जाएगा तो कहाँ से आएगा? तो ये बहन और भाई का रिश्ता, ये मर्द और औरत का रिश्ता, ये बेटे और बाप का रिश्ता सब झूठा है। सारा जगत ही मिथ्या, तो संबंध भी झूठा। आज जाए तो कल चला जाएगा, वो संबंध कहाँ से आएगा? सपने के संबंधियों से तुम रखड़ी बांध रहे अभी तक, कर्म कांड करते हैं और उसी से संबंध जोड़ते हैं। तो आए जाए दुख पाएगा, आएगा और जाएगा। फिर न लेना न देना, मगन रहना। कबीरदास बोलते हैं न लेना न देना, मगन रहो अपने आप में, आत्मा में। काय का लेना और देना? प्रेजेंट देगा, प्रेजेंट लेगा, लंदन से प्रेजेंट आएगी, फिर इधर से लंदन में लोला भेजेगा, फलानी चीज भेजेगा। मैं भाई को भेजता हूँ, मैं सारा दिन पार्सल भेजता है, पार्सल आता है, पार्सल जाता है। हमारे घर में खाली कभी पार्सल किसका नहीं आता है, क्योंकि न लेना है न देना है। कितना दादा हमको इसी बात से ऊपर करके गया, भाई कोई कर्म नहीं बनाओ सारे दिन में। फिर नहीं शिष्य नहीं गुरु, इधर शिष्य गुरु का भी कोई नहीं है। भाई शिष्य आता है गुरु जी के पास लेके आता है, ये पैसा है, ये नौकर है, ये ग्यारस है, ये बारस है, कुछ है ही नहीं। प्रेम में तुमने हमको खिलाया, हमने तुमको गिट्टी खिलाया, वो तो एक ही दूसरी बात है। बाकी तो कुछ न लेना है न देना है। फुरना ही नहीं है ना, कल्पना ही नहीं है ना, कोई ख्याल ही नहीं चलता है ना। हम तुम्हारा खाएं तो फिर ख्याल चले इसको दियो, फिर दूसरे जन्म में आऊं देने के लिए। तो खाने और पीने की क्या ही बात है, सबको भगवान ने दिया है, सब भरपूर है। सब तुम गृहस्थी लोग बैठे हैं, सबकी प्रारब्ध है, सब भरपूर है। कोई कुटेला है क्या तुम देता और लेता? सबको प्रारब्ध पर छोड़ दियो, तुम अकेला रह जाओ, कोई कर्म नहीं बनाओ सारे दिन में। जिसका कर्म ही खाते में नहीं है वही जन्म मरण के चक्कर से ऊपर है। जो कर्म बनाता है वो जन्म मरण में आएगा। जीव सृष्टि विकल्प से होती है, ईश्वर सृष्टि सरह संकल्प से हुई है। तुम भी अच्छा संकल्प करो, सरहा संकल्प करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही एक से अनेक होके आया हूँ। तो देखो तुम्हारी प्रकृति भी राइट चलती है, सर्व मैं ही तो हूँ, ऐसा ख्याल करेगा तो प्रकृति बहुत राइट चलेगी, इंसाफ पर चलेगी। किसी की भी तुम भूल और दोष नहीं देखेगा। भगवान की सृष्टि बनाई हुई है तो अच्छी है ना, खराब कैसे होगी? सुख सागर में आए के प्यासा तुम जाता है, बोलता है भगवान ने दुनिया ऐसी अच्छी नहीं बनाई है, खराब बनाई है, मेरे को आके उलझन में डाला है। भगवान को क्या पड़ी थी, ये संसार बनाया, मेरे को आके दुख सुख में डाला, मेरे को ऐसा किया। अरे भगवान ने बनाया तो है ही भगवान, न तुम आया कहाँ से?
भगवान तो एक से अनेक हुआ है ना, भगवान हुआ है ना, तुम बीच में क्यों लटक पड़ेगा कि मैं भी हूँ मैं भी हूँ। तुम अपनी मैं को मिटाओ, तुम खुद भगवान बन जाओ तो तुम देखेगा तो मैंने ही सड़ा संकल्प किया, मैंने ही संकल्प से यह सृष्टि बनाई। बहुत अच्छी सृष्टि है, क्या खराबी है सृष्टि में, क्या खराबी है जगत में। चांद कितना अच्छा है, तारे इतने अच्छे हैं, सूरज इतना अच्छा है, समुद्र का किनारा अच्छा है, बगीचा अच्छा है, क्या खराब है। हाँ, इधर से ही जाएगा, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, फलाना मेरे को गाली देगा, फलाना मेरे को ऐसा अच्छा नहीं समझेगा, हमारे को ऐसा देखता है, हमारे को ऐसा करके देखता है, ऐसा करेगा, ऐसा बोलेगा तो वो सचमुच बोलेगा। लेकिन तुम निर्भय और निर्वैर बन के जाओ, बोलेगा तो भी अच्छा है, नहीं बोलेगा तो भी अच्छा है, मेरे लिए सब फायदा ही फायदा है। जरूर मेरे को जो ठीक समझेगा वो प्रेजेंट देगा, उसमें भी मेरी भलाई है, वो भी भगवान है। दुश्मन के पास जाओ तो भी उसको भगवान समझ के जाओ, देखो दुश्मनी उसकी हट जाएगी एकदम। लेकिन तुम इधर से ही जाएगा और ख्याल करके जाएगा, धड़कन होएगी दिल में, मैं जाता हूँ, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। और दूसरा जाता है मैं भगवान के पास जाता हूँ, हंस के जाता है, मुस्कुरा के जाता है, प्रेम लेके जाता है, उमंग लेके जाता है, तो भगवान उसका पूरा करता है। और तुम जो अंदर में थोड़ा भी विकल्प करके जाता है तो तुम्हारा खेल खराब हो जाता है। तो बोलता है सड़ा संकल्प रखो तो सब जगह भगवान ही भगवान है, तो तुम्हारा खेल बहुत अच्छा चलेगा। दृढ़ संकल्प से पहाड़ को बोलो कि हट जाओ तो वो भी हट जाएगा। दृढ़ संकल्प अंदर में रखो। गुरु ने बोला तू आत्मा है तो आत्मा में मैं टिकूं। तो ऐसी तरह से तुम अपनी दृष्टि को साफ रखो, दिल को साफ रखो, तो गुरु के प्रेम में सब ये हो जाता है आप ही। चाहे उसमें वो क्रोध भी करे तो लगता नहीं है, और तुम किसको क्रोध करेंगे तो तुम्हारा लग जाएगा, तो सारी उम्र तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। भाई इसने ऐसा वचन बोला जो मेरी दिल ही टूट गई। ऐसा तुम तोड़ते हैं सारी दुनिया के दिल को, सबके दिल को तोड़ा होगा लेकिन जोड़ा है। टूटी हुई दिल तुम सब लेके आते हैं, और गुरु तुम्हारी जो है दिल तो टूटी हुई दिल भी जोड़ देते हैं। और तुम दुनिया में जाओ, अपने मर्द को, बेटे को, सहेली को, किसी को भी जाके दिल दियो, वो तुम्हारी जोड़ेगा नहीं। सारी दुनिया तुम्हारी दिल तोड़ेंगी, तुम्हारे को नीचे करेंगी, दबाएंगी। सबने तुमको दबाया है, सबने तुमको गिराया है। एक ही परमात्मा, एक ही गुरु है, एक ही भगवान है जो हमको चढ़ाता है ऊपर। अरे तुम क्या नहीं है, तुम आत्मा है। धरती किसके है, काय के लिए डरते हैं, काय की तुम चिंता करते हैं। Why fear when I am here? भगवान बोलता है काय के लिए तुम डर करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदा बसत तुम साथ, काय का डर है तुमको। तो तुम प्रेम करना सीखो और प्रेम करना शुरू करो, प्रेम की खोजना करो। आए प्रेम पढ़ण जी पोथी, जो पोथी तुम पढ़ते हैं ना, गीता, शास्त्र, वेद ये पढ़ते हैं, इसी से अच्छा है कि प्रेम की पोथी पढ़ो। तो प्रेम क्या होता है प्रेम जगत में सारी सृष्टि को प्रेम चाहिए। तुम पैसा देगा, किसको दान करेगा, किसको पुण्य करेगा, किसको मदद करेगा, वो उसको चाहिए भी नहीं। उसको तो प्रेम चाहिए, हमदर्दी चाहिए। एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सिंपैथी चाहिए। कितनी भी तुम दवाई करो, तुम्हारे को नींद नहीं आएगी दवाई से, झूठी नींद आएगी। कितनी भी दवाई करो, बीमारी नहीं उतरेंगी। क्या भी तुम्हारे को मिल जाए, तुमको अंदर की शांति नहीं आएगी। लेकिन गुरु आके सिंपैथी देता है। अरे मैं तुम्हारा बैठा हूँ, हमदर्दी करता है हमारे से, मैं बैठा हूँ, काय की चिंता, कुछ नहीं होगा, स्कैनर भी नहीं गिरेगा, मैं जो बैठा हूँ। तो तुमको किसी भी बात का डर नहीं होता है। भगवान तुम्हारे संग, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे नजदीक बैठा है। नजदीक में नजदीक भगवान है। मर्द बेटा तो पीछे है, बाहर है, लेकिन भगवान तो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारे साथ है। तुम काय के लिए डरता है? जब तुम प्रेम की खोजना करेगा और सर्व के लिए तुम एक जैसा प्यार अंदर में रखो, किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं रखो। तुम्हारे को अशांति होती इसीलिए है कि तुम अपने अंदर राग द्वेष रखता है किसी के लिए भी। सबसे माफी लियो, सबको प्यार करो। भाई कल तक जो हुआ वो हुआ, आज से फिर हम प्रेम में रहें, आज से फिर नई दुनिया बनाए। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया।
एक नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया। तुम्ही और रूप सिंगार सतगुरु। भाई गुरु जब मिलता है तो वो हमारे को प्यार सिखाता है। हमको पहले प्यार नहीं आता था, हम बोलते मैं क्यों बोलूं उसी से, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं अभी तुमको निम्रता आ जाएंगी। भाई क्या है, 2 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन के लिए हम आए हैं, तो प्यार तो करके जाएंगे। दुनिया से क्या लेके जाएंगे तुम? पैसा, पंजर, ये पदार्थ तो सभी इधर ही पड़ा रहेगा, लेकिन प्यार तुम लेके जाएंगे। जिसको तुमने प्यार किया है उसके दिल में तुम बैठा है। घर बनाओ, प्यार करो सबको, फिर अपना दोष, दूसरे का दोष भुलाओ। कोई भी खराब नहीं है दुनिया में, कोई भी मंदा नहीं है, सब भगवान ही भगवान है। तुम किसी का अवगुण नहीं देखो, लेकिन भगवान जरूर देखो। नहीं गुण नहीं अवगुण, त्रिगुणातीत बन जाओ, तुम न्यारा बन जाओ 3 गुण से। जब तुम शरीर से न्यारा बन जाएगा तो दूसरे को भी सही करके नहीं देखेगा। जिसको तुम सही करके देखा है तो उसी का गुण दोष जरूर देखेंगे। तो गुण दोष देखने से राग द्वेष होता है। तो एक है राग, एक है द्वेष, एक है प्रेम। तुम देह में होगे तो राग द्वेष होगा, जब आत्मा देखेंगे तो प्रेम होगा। प्रेम ही है परमात्मा। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा है प्यार, प्यार है परमात्मा। तुम्हारे भीतर प्रेम होना चाहिए सर्व के लिए। इतना उदार दिल बन जाओ, इतना उदार दिल, बड़ी दिल वाला बन जाओ, सबको देते रहो, प्यार देते रहो। इच्छा नहीं रखो तो उसने मेरे को प्यार किया, मैं जो उसके घर में गई मेरे को तो बिस्किट भी नहीं खिलाया, और वो जब भी मेरे घर में आई मैंने तो बिस्किट का दबा दिया, ये दिया वो दिया, मैंने प्यार किया। तुम कुछ भी नहीं है, तुम देते रहो और भुलाओ। परमात्मा ही देता है तुम्हारे हाथ से, तुम नहीं देता है। प्यार भी परमात्मा ही देता है। तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है तो प्यार का तुम स्वरूप है। तुम खाली ईगो अपना गंवाओ, अहंकार गंवाओ तो तुम्हारे अंदर प्यार बहुत आएगा। प्यार का जैसे चश्मा बहने लगेगा अंदर से। जो ईगो रखेगा, जो अहंकार करेगा, उसके अंदर प्यार नहीं आता है। जो अहंकार छोड़ता है, मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो सबके नीचे हो जाओ, सबके अंदर चलो, सबके पाँव का जूता बन जाओ, राख बन जाओ। सबके आगे निम्रता करो कि मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तभी मैं सब कुछ हूँ, आत्मा। जब मैं शरीर से कुछ बनूंगा तो आत्मा से कुछ भी नहीं बनूंगा। आत्मा हमारे को, हमारी भूली पड़ी है जब हम शरीर से मैं करते हैं। सारा दिन मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सियाना हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं हूँ। तो तुम है और तुमने किया तो तुमको भोगना पड़ेगा। भगवान बोलता है तुम है ही नहीं, मैं हूँ इधर। भगवान बोलता है मैं हूँ, तुम बोलता है मैं हूँ। भगवान और तुम्हारा झगड़ा है आपस में। तुम अपनी मैं करता है, भगवान बोलता है नहीं इधर मैं हूँ। तुम बोलता है मैंने किया, भगवान बोलता है नहीं मेरी शक्ति है। तो भगवान और तुम्हारे में बहुत झगड़ा है, जन्मों से झगड़ा है। इसके लिए तुम्हारे अंदर शांति नहीं आती। आज से झगड़ा परमात्मा से मिटाओ। भगवान को बोलो जो तुझ बाणे साई बलि का, तेरा बाणा मीठा लागे। जो भगवान तुम करेगा मैं उसमें राजी हूँ। राजी रहा रजाते तुझे सदाई सतगुण। कुर्की न दिल के कारो कदे मां करया चल। कुर्को न कंजो न, सारा दिन कुर्कने की आदत है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और जब भगवान कुछ करता है तो ही तुमको पसंद नहीं है, तो तुम्हारा मर्द, बेटा, सास, जेठानी, बहू जो भी करेंगी तुमको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान से ही तुम नहीं चलते हैं। भगवान को भी तुम दोषी समझते हैं। भगवान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो तुम बाजू वाले को भी बोलेगा तुम ऐसा क्यों नहीं किया, बेटे को बोलेगा ऐसा क्यों नहीं किया, उसको बोलेगा ऐसा क्यों नहीं किया। ये कुर्कने की आदत पड़ गई है तुम्हारी। जब परमात्मा के निराकार के रजा पर राजी रहेगा तो और भी सबके अंदर तुम रह सकेगा राजी, सबकी मनता कर सकेगा। परमात्मा का मनता करो, आज्ञा में चलो, तो सबकी आज्ञा तुम पालन कर सकता है। एक ही भगवान है जिसके हम आज्ञा में चलेंगे, रजा पर राजी रहेंगे तो हमारे को शांति आएगी। तुम पहले ही शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन तुम्हारी शांति फिटाई किसने है। दादा ने पहली पॉइंट बोली आज कि तुम ज्ञान नहीं सीखो, ज्ञान स्वरूप तो तुम पहले से ही है, पर तुम अपना अज्ञान निकालो। ज्ञान तो तुम्हारे पास है, हर एक के पास ज्ञान है, हर एक के पास शांति है, लेकिन अशांति का कारण ढूंढो। तुम पहले से ही शांत है। जैसे पानी का स्वभाव है ठंडा, लेकिन तुम उसमें अंदर नीचे से लकड़ियां डालते हैं, जलाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। फिर अभी पानी को ठंडा करने का है तो लकड़ियां निकालो, पानी ठंडे का ठंडा। ऐसी तरह से तुम पहले से ही शांत स्वरूप है, मौन स्वरूप है,
आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। तुम्हारे भीतर जो भगवान बैठा है, सजा सारा भगवान इतना बड़ा बैठा है तुम्हारे भीतर, तो तुम्हारे में तो शांति होनी चाहिए। लेकिन अशांति क्यों हुई? क्योंकि तुमने लकड़ियां जला के अपने को आप ही जलाया, राग से, द्वेष से, दुश्मनी से, दोस्ती से, किसको कैसा समझा, किसको कैसा समझा, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब अंदर लकड़ियां डाली, तो तुम्हारे अंदर अशांति हो गई। तुम जल के मरते हैं सारा दिन। मैं तो जलती हूँ, मेरे को इसने ऐसा क्यों बोला, मेरे को तो इतना जख्म हो गया है दिल पर, मैं तो कभी नहीं भुलाऊंगी, इसने ऐसा अक्षर बोला है मेरे को। और तुमको लगा कहाँ? कपड़े पर लगा, साड़ी पर लगा, किधर लगा? उसने बोला तो आसमान में उड़ गई गाली उसकी, अक्षर उड़ गया आसमान में, तुमने आसमान से खींच के पर दिल में रखा। इसने मेरे को कहा, तुम है कहाँ? तुम तो मरा पड़ा है, तुम तो जीते जी मर जाओ, मैं हूं ही नहीं। मुर्दे को कोई लाठी लगाए, कोई लकड़ों लगाए या कोई हार फूल चराए तो मुर्दा बोलेगा क्या? तो मेरे को ऐसा लगा, तो तुम भी मुर्दा हो जाओ जीते जी। जिस मरने ते जग डरे सो मौको आनंद, मरने ते ही पाया पूरन परमानंद। तो तुमने समझा मरण माना मुर्दा क्या, मसाने वाला? अरे इधर मरो, जीते जी मरो। जो सब तुमको बोले अभी तो ये मर गई है, अभी तो बात ही नहीं करती है, अभी तो क्रोध ही नहीं करती है, अभी तो बोलती भी नहीं है, मौन आ गया है, इसको शांत आ गई है, भाई ये तो देवता बन गई है। पहले सबका स्वभाव दैत्य जैसा था, बिल्ली जैसा, कुत्ते जैसा, सुअर जैसा, गधे जैसा, मगरमच्छ जैसा, सब स्वभाव हमारे में पड़ा था। पहले जब हम जीव भाव में थे तो सब स्वभाव था, कुत्ते जैसा भौंकना, बिल्ली जैसा नूस नूस करना, चूहे जैसा चू चू करना सारा दिन, और बकरी जैसा बेबे करना, ये सब स्वभाव हमारे में था, जीव भाव, जानवरों का स्वभाव था। गुरु ने आके मनुष्य बनाया हमको। तुम बोले मनुष्य तो हम पहले ही थे ना, गुरु ने थोड़ी मनुष्य बनाया। नहीं, मनुष्य सच्चा इधर गुरु के पास होते हैं, क्योंकि गुरु ने बोला तुम मनुष्य है, माना मन का ईश्वर। पहले हम मन का गुलाम था, मन ने जैसा बोला तैसे हमने किया, तो मन का गुलाम था। अभी तुम मन को जीतो तो तुम मन का मालिक बन जाओ। मनुष्य माना मन का ईश्वर, मन का मालिक। तो मन का मालिक है या मन का गुलाम है? बताओ। तुम बोले मेरे को क्रोध आ गया तो तुम मन का गुलाम हुआ, मेरे को इच्छा हो गई मैं चला गया तो मन का गुलाम हो गया, मेरे को मोह हो गया, मेरे को अहंकार आ गया तो तुम मन का गुलाम हुआ। लेकिन तुम जब ज्ञान सुनेगा तो मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। काय के लिए क्रोध करें, किसके ऊपर क्रोध करें, किसके ऊपर अहंकार करें, काय का लोभ करें, काय का मोह करें? सब मैं ही तो हूँ, मेरा कुछ नहीं है, कोई मेरे से जुदा कोई चीज ही नहीं है जिसका मैं लोभ करूं, मेरे से जुदा कोई चीज नहीं है जिसके प्राप्ति के लिए इच्छा करूं, मेरे को ये चाहिए। मेरे से जुदा कुछ नहीं है जिसका मैं दर्शन करने जाऊं तो मैं फलाने का दर्शन करने जाता हूं, वो भी तुम ही है। किसका दर्शन करता है? अंदर ही दर्शन करो। गुरु तुमको आरती दिखाता है, शीशा दिखाता है कि अंदर दर्शन करो, अपने में ही दर्शन करो। हरि दर्शन की आरती सतगुणा की दे, लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। भाई गुरु जब आता है, परमात्मा निराकार से साकार बन के आता है तो हमको आके दर्शन कराता है कि देखो मैं कैसे भगवान हूँ, तुम भी ऐसे ही है, मैं कैसे आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा है, जो मैं हूँ तो तुम है, जो तुम है तो मैं हूँ, मेरे में और तेरे में कोई जुदाई नहीं। तो गुरु मिला के एक करता है प्रेम में। और तुम दुनिया में रहते हैं, चाहे औरत और मर्द रहते हैं तो भी दो है, उसका ख्याल एक, उसका ख्याल दूसरा। वो बोलेंगे सिनेमा चलो, वो बोलेंगे नहीं बगीचे में चलो, वो बोलेंगे भाई के पास चलो, वो बोलेंगे नहीं माँ के पास चलो। तो आपस में ही तुम नहीं बनते। भाई बहन बेटा मर्द सास बहू जेठानी देवरानी कोई एक दूसरे से नहीं बनता है, क्योंकि दो है। जहाँ दो मिलके एक हो जाएगा तभी है मजा। तो गुरु ही हमको दो से एक बनाता है। बाकी तो सारी दुनिया दो में ही पड़ी है, दो में झगड़ा है, दो चूड़ी इधर पहनो देखो ठक ठक होती है। ऐसी तरह से तुम दो बनेंगे तो बोलेंगे तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुम ऐसा मैं ऐसा, तो शिकायत और झगड़ा होएगा जरूर। लेकिन तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, छोड़ो झगड़ा, प्यार शुरू कर दियो, जो तुम है तो मैं हूँ। एक दिन एक गुरु शिष्य को ज्ञान देके और चला गया और उसको बोला तुम प्रैक्टिस करते रहना इस ज्ञान पर। अचानक गुरु को ख्याल आया मैं इसकी परीक्षा तो ली हूँ, तो उसने जो अद्वैत का ज्ञान लिया है तो पक्का है कि कच्चा है। तो गुरु उसके पास दूसरा कोई वेश धारण करके आया, बोला मंदोदरी करने आया, हाथ में करमंडल लेके, या कि मैं भाई भिक्षा लेने आया हूँ। तो शिष्य बैठा था अंदर, बोला आओ जी, क्या भाई हमको भिक्षा दियो। तो बोला नहीं अंदर आओ, आके खाओ पियो। बोला अच्छा खाना बनाओ, मीठा भी बनाओ खट्टा भी बनाओ, जो चीज है बनाओ। उसने बनाया, शिष्य ने गुरु को खिलाया।
पिछाड़ी को उसी से पूछा, भाई तुम तिरपत हुआ, खाके पी के तिरपत हुआ? तो गुरु ने बोला, मैं पहले अतिरपत था क्या? मेरे को तुमने अतिरपत क्यों समझा, आत्मा क्यों नहीं समझा? समझा बात? मैं पहले से ही तिरपत हूँ। हैरान हो गया, बोला फिर तुम कहाँ से आया है, कौन है? बोला जो तू है तो मैं हूँ, तुम कौन मैं कौन? तो एकदम वो शिष्य समझ गया कि ये मेरा गुरु है, इसने तो मेरे को फेल कर दिया। मैंने तो इसको पहचाना ही नहीं, मैंने इसको आत्मा क्यों नहीं समझा? क्यों इसको बोला तुम तिरपत हुआ, तुम कहाँ से आया है, तुम कौन है? मैं पहले से ही समझू ना ये आत्मा है। क्यों पूछूंगा ये तुम कौन है, किधर से आया है? दादा के पास कोई आता था, बोलता दादा मेरे को पहचानता है? बोलता था हाँ। बोला मैं किसका बेटा हूँ, बोला बताओ। दादा बोलता था जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तुम, मैं ऐसे ही मैं पहचानता हूँ। तुम आत्मा है, किसका बेटा है किसका बाप है वो तो तुम जाके जानो। तुम तो अज्ञानी है जो बाप और बेटा बोलता है, मैं तो तुमको बोल रहा हूँ तू भगवान है, ऐसा करके मैं पहचानता हूँ सबको। समझा बात? वो कभी नहीं पूछता था तुम किसकी बेटी है, तुम किसकी बहू आई, इधर आओ बताओ, तुम्हारा बाप कौन है? वो बोलता था तुम्हारा बाप कोई नहीं है, कोई तुम्हारा जन्म देने वाला नहीं है, तुम जन्मा ही नहीं है, तुम तो आत्मा है। किसी के नाम रूप में नहीं जाता था, नहीं किसका नाम रूप उसको याद आता था। चाहे बरसों का बरस उसके नजदीक हम सब रहते थे, हमारा नाम ही नहीं उसको आता था, एक का भी नाम उसको याद नहीं आता था। नाम रूप मेरे को याद ही नहीं आता, मैं क्या करूँ? मैं तो जिसको देखता हूँ बोलता हूँ ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। एक दिन भगत और भगवान, अर्जुन और कृष्ण आपस में लिक लकोटी रांद करने लगे। हाइड एंड सीक वो ना नहीं होता है, तुम छिपो तो मैं तुमको ढूंढूं। तो पहले भगवान छिप गया, भगत को बोला तुम ढूंढो मेरे को। तो भगत ने तो एकदम आके भगवान को ढूंढा, लेकिन जब भगत छिपा तो भगवान ढूंढ नहीं सका। बता सकते हैं क्यों? उसने बोला इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, भगत मेरे से जुदा है क्या? मैं किसको ढूंढूं, सब मैं ही तो हूँ। लेकिन भगत के लिए भगवान जुदा था, क्योंकि भगत अपने को देह मानता था कि मैं भगत हूँ, ये भगवान है, दो हो गया। लेकिन भगवान के लिए तो मैं ही तो हूँ, भगवान तो बोलता है इधर सब मैं हूँ। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सबको अपना आप देखेगा, वो थोड़ी बोलेगा ये मेरा भगत है, ये ठगत है, ये भगत है। वो जगत ही नहीं देखता है तो ठगत और भगत किधर से देखेगा? वो तो अपना आप ही देखता है। तो पीछे फिर गुरु ने बोला अभी तो ये फेल हो गया, फिर उसको बोला तुम अभी भी अद्वैत में रहना, फिर हम कभी आएगा। फिर गुरु चला गया। फिर दूसरे बारी अचानक गुरु आ गया। तो ये भगत जो था वो अपने सर पर लकड़ियां उठा के ऐसा रास्ते में खड़ा हो गया, खड़ा होके और देख रहा था सामने राजा की सवारी आ रही थी। तो गुरु ने पूछा ये क्या है, कहाँ देख रहा है? भगत से पूछा। तो उसने बोला राजा की सवारी आ रही है, मैं देख रहा हूँ। तो गुरु ने पूछा राजा, राजा कौन होता है, सवारी क्या होती है, राजा क्या होता है? बोला तुम गंवार है क्या, किसी गोठ से आया है क्या, छोटे गांव से आया है क्या, तुमको ये पता नहीं है राजा कौन है, सवारी कौन है? ये राजा तो सामने आ रहा है ना, किधर है राजा? मेरे को देखने में नहीं आता है। बोला अंधा है, कौन है, देखने में नहीं आता है, ये राजा सामने आता है। तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता है राजा कौन होता है, किधर बैठा है राजा? बोला राजा घोड़े के ऊपर बैठा है। घोड़ा कहाँ है? तो घोड़ा ये है ना, सामने नहीं है, घोड़ा देख नहीं सकता है तुम? मेरे को पता नहीं है। ऊपर जो बैठा है ये नीचे क्या है? बोला ऊपर बैठा है राजा, नीचे है घोड़ा। बोला ऊपर क्या नीचे क्या? बोला तुम तो बिल्कुल गंवार है, तुमको ये पता नहीं है ऊपर क्या नीचे क्या? अच्छा तुम बैठो तो मैं बताऊं, तुम नीचे बैठो। तो उसके पीठ पर चढ़ के बैठा। बोला अभी तुम घोड़ा है मैं राजा हूँ, अभी समझा? तुम नीचे है मैं ऊपर हूँ, तुम घोड़ा है मैं राजा हूँ। बोला तुम कौन मैं कौन? बस शिष्य का तो दो भी गई ते भी गई। बोला तुम कौन मैं कौन, ये तो गुरु का ज्ञान है, मेरे गुरु का ज्ञान है। तुम कौन मैं कौन, उसने तो सजा कर दिया कि तुम आत्मा, मैं भी आत्मा, राजा भी आत्मा, घोड़ा भी आत्मा। तुम देखता किसको है? राजा कौन है, घोड़ा कौन है? तुम ही तो है। तो एकदम उसकी आंख खुल गई, गुरु के पांव पड़ गया। गुरु जी मेरे को माफ करना, मेरे को तो आत्मा भूल जाती है। मैं फिर घोड़ा और गधा और शेर और बकड़ देखता हूँ, स्त्री और पुरुष देखता हूँ, मेरे को आत्मा भूल जाती है। तो गुरु वार वार आके सजा करता है, तू कौन मैं कौन। तुम गुरु को दूसरे किसकी बात करो, ये फलानी ऐसी है, तो गुरु बोलेगा तुम कौन वो कौन, किसकी शिकायत लेके आया है, किसी से झगड़ा है तुम्हारा, कौन मंदा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी बात करता है? तुम ही तो है। उधर शीशे में तुम अपने आप को देखो तो तुम ही तो है। तुम उधर बेचारा देगा अपने को, तुम उधर क्रोध करेगा तो शीशे में भी वापसी में तुमको क्रोध मिलेगा। तुम उसको चिढ़ाएगा तो शीशे में भी तुमको वो चिढ़ाएगा। तुम हंसेगा तो शीशा भी हंसेगा तुम्हारे।
ऐसे तुम हंसो तो सारी दुनिया तुम्हारे से हंसेगी, तुम रोएगा तो तुमको ही रोना पड़ेगा। तो ये अद्वैत का ज्ञान बहुत सरल है, ऐसा सरल है जो ऐसा सरल कोई बात नहीं है दुनिया में। तुम जो भी विद्या तुम सीखते हैं, BA LLB डॉक्टरी पास करते हैं, शाबाश है तुमको, कैसे इतनी विद्या अंदर में सूझते हैं मगज में, बाहर की विद्या। लेकिन ये तो अंदर की कचरा बैग छोड़ने का है, खाली हो जाने का है बस। इधर ये जो विद्या है ब्रह्म विद्या माना खाली हो जाओ, जो भी कचरा है फेंक दियो बैग, और जो अंदर परमात्मा बैठा है उसको प्रगट करो, जो तुम पहले से ही है उसको प्रगट करो। बाकी जो बैग बैग का कचरा तुमने अंदर डाला है, सारे जगत का नाम रूप अंदर डाला है, उसको भुला दो। जो है देखा भूल जा, जो भी तुमने देखा है वो भूल जाओ, वो माया है। जब लग देखी तब लग माया। जो भी तुमको दिखने में आता है बाहर वो माया ही है। किसी का शरीर वो भी माया ही है। जड़ माया, चेतन माया, ये सब माया ही माया है। एक ही परमात्मा निराकार है, जो तुम जब भी निराकार में टिकेंगे तो सब जगह परमात्मा ही देखेंगे। सी गॉड एवरीवेयर, जहाँ तहाँ परमात्मा है, एक ही भगवान है जो सब में समाया पड़ा है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसा ढोर ढंगा नहीं है, जानवर जिसमें भगवान नहीं है। 84 लाख जोनियों में परमात्मा एक ही बैठा है। एक ही धागा है, अनेक मोती है। एक ही ज्योत है, अनेक दिया है। ऐसी तरह से तुम अनेकता में नहीं जाओ, एकता में जाओ। जो अनेकता में भी एक को देखे। नानक का मतलब देखो, नानक माना नाना एक, नानक माना न अनेक। कितना अच्छा मीनिंग है, नाना एक। नाना में जो एक है वो है नानक। ऐसी तरह से तुम जो भी अपना नाम रखते हैं ना, उसी का भी अर्थ है। एक माई दादा को बोला मेरा नाम है जमुना, बोला बहुत अच्छा नाम है। बोला कैसे? हमने तो एक जमुना नाम ऐसे ही साधारण समझा था। बोला जमुना, तुमको जम नहीं है, जम नहीं आवे मेरे, काल तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जो जो नाम तुम रखो वो अर्थ से रखो। मैना, एक माई आई बोला मेरा नाम है मैना, तो उसने समझा मैना तोता जो होता है ना वो मैना। दादा ने बोला नहीं, मैना तो बहुत अच्छा नाम है, मैना मैं हूं ही नहीं, है ही भगवान। मेरा नाम है परमेश्वरी, बहुत अच्छा नाम है। परम ईश्वरी, परम ईश्वरी है तुम, परम ईश्वर है तुम। आजकल के जमाने में तो एक्टर का नाम रखता है, मिसेज एलिन फलानी भाई ऐसे। तो ये तो सिनेमा का नाम आजकल रखता है तुम, लेकिन सचमुच पिछले जमाने में बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते थे। तो ऐसी तरह से तुम भी नाम और रूप को भुला के उसी के अर्थ में जाओ। अर्थ क्या है? सब बातों में अर्थ निकाल दियो। भाव अर्थ क्या है? अखरी अर्थ नहीं, भाव अर्थ। गुरु कितना भी अक्षर तुमको बोले, तुम अक्षरों में नहीं जाओ, गुरु के भाव में जाओ। काय के लिए मेरे को गाली दिया, काय के लिए ऐसा बोला, काय के लिए ऐसा बोला, उसका भाव क्या है? उसका अंदर प्रेम है। अंदर नहीं हथ बहरा है दक, अंदर से प्रेम है, बाहर से दक बुझा भी लगाता है तुम्हारे विकार को निकालने के लिए। वो शिव रूप धारण करता है। ब्रह्मा होके तुमको पैदा किया मुख से कि तुम आत्मा है। विष्णु होके तुम्हारे ज्ञान की रक्षा करता है। सब जगह से तुमको पकड़ के और अपने आत्मा में टिकाएगा। इधर क्यों गया, इधर क्यों देखा, इधर क्या देखा, तुम्हारी आंख इधर क्यों गई, तुम चंचल आदमी है, तुम किधर देखा। सब बातों से ऐसा निकाल के और तुमको आत्मा में लगाएगा। ये है रक्षा उसकी ज्ञान की। ये विष्णु होके हमारे ज्ञान की रक्षा करता है। तो कहाँ भी तुम्हारी वृत्ति नहीं टिके, अटके, एक ही वृत्ति आत्मा में रहे। ये ब्रह्मा विष्णु होके हमारा पालन पोषण करता है, हमारा ज्ञान की रक्षा करता है। और शिव भगवान होके तीजा नेत्र जब भी खोलता है तो तुम्हारा विकारी जल के भस्म हो जाता है। ऐसा गुरु क्रोध करेगा तो तुम हैरान हो जाएगा, भाई गुरु को भी क्रोध आता है क्या? क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे को सुधारने के लिए सब बोलेगा, सब पाठ करेगा। विष्णु का, महेश का, सबका पाठ करना पड़ता है उसको। चाहे उसके अंदर क्रोध नहीं है, चाहे उसके अंदर प्रेम है, तो भी प्रेम से कोई खराब हो जाता है। जास्ती प्रेम करेगा गुरु तो तुमको अहंकार आ जाएगा। इसलिए तुम्हारे को नीचे करने के लिए, निम्रता भाव में आने के लिए तुमको गाली भी देता है, तुम्हारे से नाराज भी होएगा, जैसे तुम सुधर जाओ। ऐसी तरह से गुरु को सब जो है वो पाठ करना पड़ता है। लेकिन अंदर उसके है ही प्रेम, है ही करुणा, करुणा का सागर है। भाई कैसे ये आज इस देह से छूट जाए, कैसे इसको मुक्ति मिल जाए, कैसे इसको शांति मिल जाए, कैसे ये मन जिन जो है इसके भीतर पड़ा है, वो जिन को, जिनाई जो है वो मार पीट के जिन को निकालता है, डंडा लगा के जिन को निकालता है। तो जिन भी जो अंदर मन बैठा है वो जिन है। जब ये देखेगा तो हमारा भी कोई जिन ही आ गया है, हमारे को निकालने के लिए
हमारे से भी कोई बड़ा आ गया गुरु, तभी जिन तुम्हारी जिंद छोड़ के चला जाए, नहीं तो रोज आएगा। तुम रोज ही तो बोलते हैं मन मुआ आता क्यों है? मैं शांत बैठी हूँ, अचानक मन मुआ आ गया, मेरे को घबराहट में ला गया, मेरे को डरा गया, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। मन मुआ आता का है तो बाहर से तो आता है, तुम्हारे भीतर का ख्याल है, तुम्हारा ही ख्याल है। तुमने ख्याल को हस्ती दिया है तो मन आता है। तुम मन को हस्ती नहीं दियो, मन तुम झूठा है, पापी है, जन्म जन्म से तुमने धक्का खिलाया है। अभी मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा, अभी भगवान का मानूंगा। अभी मैं भगवान का हूँ, तुम्हारा हूँ नहीं। तुमने जो जो बात किया है वो सब झूठी बात किया है। परमात्मा से मेरे को जुदा कर दिया, भगवान से मेरे को जुदा कर दिया। ये जो शरीर है वो असल नर्क का द्वार है। जब ख्याल तुम्हारा शरीर में जाता है तो ऐसी ऐसी बात लेके आएगा, बहुत घबराएगी, बहुत दुखी करेगा तुम्हारे को मन। जब इस दलदल से तुम निकलेंगे, ये एक शरीर दलदल है, जैसा तुम भीतर जाएंगे तैसा तुम फंसते जाएंगे, जाति में जाति मोह हो जाएगा इस शरीर से। राजा परीक्षित 7 दिन जाके बैठा गंगा जी के किनारे पर, उधर सुखदेव ने उसको ज्ञान दिया। 6 दिन तो उसको ज्ञान लगा ही नहीं परीक्षित को, क्योंकि उधर उधर की बातें किया गुरु ने। कृष्ण ऐसा था, गोपियां ऐसी थी, 7 ऋषि ऐसा था, भागवत पढ़ो। दूसरे की बात थी, कपिल देव मुनि को ऐसे ज्ञान लगा, राजा जनक ऐसा था, ऋषि ऐसे थे, मुनि ऐसे थे, फलाने ने ऐसा किया, तेरे कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला किया, 10 सेकंड 11 सेकंड देखो तो सारे दूसरे की बातें थी। रास लीला किया, ये किया वो किया। राजा परीक्षित को ज्ञान नहीं हुआ 6 दिन में। गुरु ने बोला अभी बाकी 7वां दिन एक है, कल तुम्हारे को नांग खाएगा। अभी तुम्हारा देह ध्यास गया, तुम्हारा अहंकार गया, तुमने परमात्मा को पाया। राजा परीक्षित ने बोला नहीं, मेरे को अभी देह छोड़ने का डर है, मरने का डर है, क्यों कल नांग आएगा मेरे को मारेगा, ऐसा मेरे को अभी तक ख्याल है, मैं तो मरूंगा। गुरु को बड़ी चिंता होगी। बोला 6 दिन हो गया, इसको ज्ञान ही नहीं हुआ, इतना मैंने बातें सुनाई, इसको तो ज्ञान ही नहीं हुआ, अभी क्या करूं? गुरु को आगे डर लगा, कल का दिन है बाकी, ये तो जन्म मरण के चक्कर में जाएगा अगर ज्ञान नहीं लगेगा। तो उसको ख्याल आ गया, एक दृष्टांत याद आ गया गुरु को। गुरु ने शिष्य को दृष्टांत सुनाया, राजा परीक्षित को। बोला मैं आज एक दृष्टांत सुनाता हूँ। भाई एक राजा जंगल में गया, उधर बहुत आके भूख प्यास लगी, रात हो गई, अंधेरा हो गया। बोला कहाँ टिकूं, कहाँ रहूं? एक रात कोई मेरे को रहा है तो मैं उधर झूपड़ी में किसी के रह के कल सुबह को चला जाऊंगा। एक चंडाल की झूपड़ी थी, उधर चला गया राजा। बोला आज की रात मेरे को रहने दियो, कल सुबह को मैं चला जाऊंगा। चंडाल ने बोला नहीं, कहीं तुम्हारे जैसा राजा इधर आता है तो इधर मजा आ जाता है, उसको बैठ जाता है। बोला नहीं नहीं, मेरे को तो बदबू आती है, तुम चमा रहे, मैं कभी नहीं रहूंगा, आज की रात खाली इधर टिकाओ, मैं सुबह को चला जाऊंगा। बोला पक्का चला जाऊंगा, जरूर चला जाएगा, या कल तुमको फिर मन फिर जाएगा तुम्हारा? बोला नहीं, ऐसी बदबू में मैं कैसे रहूंगा, मेरी राजाई में तो बहुत मजा लगा पड़ा है, मैं तुम्हारी चंडाल की झोपड़ी में कैसे रहूंगा? बोला अच्छा देखा जाएगा। राजा को रात टिकाया, सुबह हो गया तो राजा को दिल नहीं हो गई जाने की, वो चमार की झोपड़ी में बैठ गया। बोला नहीं, मेहरबानी करके मेरे को तो इधर ही बहुत मजा आता है, बदबू में मजा आता है, मैं नहीं निकलूंगा इधर से, मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा परीक्षित सुखदेव से सवाल पूछा, वो कैसा बेवकूफ मूर्ख राजा था जो चंडाल की झोपड़ी नहीं छोड़ता था? बोला वो तुम है। बोला वो तुम है। बोला मैं कैसे हूँ? ये चंडाल की झोपड़ी है ना, शरीर, रक्त, रोग, मांस, बदबे, पेशाब, ये वो सब अंदर पड़ा है, ऐसे बदबे वाली कोठी तुम छोड़ना नहीं चाहता है, तुम मरने से डरता है। थोड़े दिन के लिए तुमको ये चंडाल की झोपड़ी मिली तो तुम उसको छोड़ना नहीं चाहता है। अरे तुम आत्मा तो अमर है, आजाद है, तुम पर आजाद हो जाओ ना शरीर से, क्यों शरीर को पकड़ के बैठा है? तो नहीं, मैं चंडाल की झोपड़ी को चाहता हूँ, मैं इधर से नहीं निकलूंगा, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा क्यों बोलता है? मरने का डर क्यों? जीने की इच्छा क्यों है? इस शरीर में जाती रहने की इच्छा क्यों होती है? तुम ही तो वो है राजा जो चंडाल की झोपड़ी को छोड़ता नहीं है। बस उसको एकदम ज्ञान लगाया, देह ध्यास छूट गया, आत्मा और देह अलग हो गई। दूसरे दिन नांग आया, सांप आया, उसको काटा, लेकिन वो आत्मा में था। वो ऐसा शरीर उसने छोड़ दिया जैसे पहले ही छोड़ दिया था, छोड़ के बैठा था, शरीर से बिल्कुल मोह निकल गया, रड़ाग आ गया शरीर। और सब बन के बैठा है, मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँ, तभी तो तुमको दुख सताता है, बीमारी सताती है, मौत सताता है, द्वेष सताता है। किसने इज्जत किया, किसने बेइज्जती किया, मान किया, अपमान किया, कौन है जो तुमको जलाता है? कौन जलता है तुम्हारे अंदर? कौन सड़ता है? कौन दुखी होता है?
ये तुम्हारा ईगो। ईगो के सिवा बाकी किसी को भी कोई दुख नहीं है। ये ईगो का शीश उतारने के लिए ही सच्चा गुरु आता है। वो लेक्चरर नहीं है, वो मिस्टिक है। वो लेक्चर नहीं करता है बड़ा लंबा, लेकिन अपनी जीवन बना के हमको दिखाता है। अपनी जीवन बना के आदर्श दिखाता है। बस हम उनका आदर्श देख के आप ही अंदर बन जाता है। गुरु एक शीशा है, साफ शीशा, जिसमें हमको अपना चित्रा देखने में आता है, बाकी हमारे में क्या ऐप है, बाकी कौन सी मिस्टेक है। तो गुरु अपने को बनाया है, दूसरे किसको नहीं बनाता। ये ज्ञान सिखाने का नहीं है। ज्ञान कोई सिखाने का नहीं है भाई आओ तो मैं ज्ञान सिखाऊं बड़ा बड़ा लंबा लेक्चर करके। नहीं, ये लेक्चर का ज्ञान नहीं है। जिसने अपनी जीवन बनाई है बस उसी के संग में बैठते बैठते हमारी जीवन भी बनती जाए। उनका वाइब्रेशन सी बस है। ब्रह्मज्ञानी क्या मौन ही बस है। ब्रह्मज्ञानी बात करे नहीं करे, मौन में बैठे, शांत में बैठे, सोया पड़ा रहे, उठे, घूमे फिरे नहीं, कुछ भी करे तो उसका रहना, उसका होना इस दुनिया में ही काफी है। हजारों को तार देता है, हजारों लाखों को तार सकता है। ब्रह्मज्ञानी एक अगर दुनिया में हो गए। संतन होते जगत में जल मरे संता। सच्चा संत अगर इस जगत में नहीं होता तो सारा जगत ही जल के मर के कूड़ा हो जाता। ये सच्चाई पर सारी दुनिया जो है वो खड़ी है। आज भी सच है, ऐसा नहीं कह पहले भगवान था अभी नहीं है, या अभी तुम प्रार्थना करते हैं कल युग में ना भाई कलंगीधर अवतार आएगा, ठहरो आने वाला है। रोज तुम प्रार्थना करते भगवान तुम कब आएगा, भगवान तुम कब आएगा। कृष्ण के सामने, कृष्ण सामने था तो भी बोलता था भगवान कब आएगा। जब भी भगवान सामने खड़ा है तो बोलता है कब आएगा, और डिसमिस करके वो भगवान तो दूसरा होता है ना, वो तो कलंगीधर आएगा ना, कलंगी सिर पर रख के आएगा ना, मुरली लेके आएगा, पीताम्बरी पहन के आएगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। ऐसे ही डिसमिस में तुम्हारा टाइम चला जाएगा। जब भी भगवान आया है, कृष्ण भगवान ने भी ये दान कुक किया है, शिकायत किया है, तो मुझे परमात्मा को ये मुंह ढलो कर नहीं जाना, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आता हूँ और योग माया से गिरा हूँ। कभी भी भगवान को किसने नहीं जाना है। जब भगवान आता है, लिविंग गॉड जब इस पृथ्वी पर आता है तभी किसने नहीं बैठा। किसने गाली दिया, किसने कुछ कहा, बाहर का उसका रूप देख के ये खाता है, ये पीता है, ये घूमता है, ये ऐसा गाली देता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। अरे वो करता ही कुछ नहीं है, वो उसने जाना ही नहीं। दादा ने बोला है सारी दुनिया में एक भी आदमी कोई कर्म नहीं करता है, सारी दुनिया में स्ट्राइक है। बोले हम ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया स्ट्राइक पर है, कोई करता नहीं है। एक ही ब्रह्म है, करता भोगता कोई नहीं है। जीव है ही नहीं जो करे, है ही ब्रह्म जो करे कौन। जब तुम सामने वाले को बोलते है इसने ऐसा किया तो उसको जीव करके जाना ना, शरीर करके जाना ना। अगर ब्रह्म करके जानता था तो बोलता था इसने ऐसा किया। तुम तो गुरु के लिए भी बोलेगा उसने ऐसा किया, ब्रह्मज्ञानी के लिए भी बोलेगा उसने ऐसा किया, लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या देखता है तो ये सब स्ट्राइक पर है, कोई भी कर्म होता ही नहीं है, सारे कोई करता ही कुछ नहीं है, शांत है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। क्योंकि मन में शांति है तो बाहर भी शांति। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। जिसके घर में सुख है, शांति है, जो अंदर में मौन है, जिसके मन की मचन शांत है, तो सारे जगत को शांति शांत देखता है। बोलता है जगत में तो शांति शांति है, शांति कहाँ है? क्यों? उसके मन में शांति आ गई। लेकिन जिसके मन की मशीन जड़ी भी बिगड़ी हुई है तो मचे थी सारे विश्व में ऊंधाई, सारे विश्व में वो अंधेरा देखेगा, हलचल देखेगा, अशांति देखेगा। बोलेगा जगत में बहुत अशांति है, आजकल हम तो जीना ही नहीं चाहते हैं, क्या व्यवहार लगा पड़ा है घर में, ये झंझट, ये नौकर चाकर फलाना तीरा लोकारी, तो भाई क्या नहीं दुनिया में है। हम तो जी के आगे जैसा मरे पड़े, फंस गए हैं सब लोग, हम तो फंस गए हैं दुनिया में आगे। क्योंकि मन की मशीन जो है वो चलती रहती है अंदर, मैं, मेरा, तू, तेरा, संकल्प, विकल्प, द्वेष, काम, क्रोध, 5 विषय, 5 विकार, ये सब अंदर में जो मशीन है, गंद गट्टर जो है वो चलता रहता है। इसके लिए तुम बाहर समझता है तो अशांति। जिसका अंदर साफ हो गया, पवित्र हो गया, शांत हो गया, जिसके अंदर अनुभव हो गया कि मैं आत्मा हूँ, और उसका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाए। तो शांत करो, कोई शोर नहीं, बाहर कोई शोर नहीं है, शोर है तुम्हारे अंदर। कभी भी किसको दोष नहीं देना, इसने मेरे से ऐसा किया, इसने मेरे से ऐसा, मैं तो शांत बैठा था, फलाना आया मेरे को अशांत करते। ये न सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए तो मैं शांति में, मेरा नौकर सुधर जाए मैं शांति में। एक माई बोलती है मेरे को सब अच्छे मिले, माता पिता भाई बंधु सब, ये वो मर्द बेटा सब अच्छा है, लेकिन एक नौकरियां नहीं ऐसी है, रोज मेरे को विक्षेपता मिला।
नौकरियानी से कैसे छूटे? अरे सारी दुनिया छूट गई, बाकी नौकरियानी से तुम फंस गए। बोला नौकरियानी ऐसी है, हम बोलते हैं ऐसा करो, वो बोलती है नहीं ऐसा, हम बोलते हैं ऐसा करो, बोलती है नहीं ऐसा, अपोजिट चलती। अभी तुम बताओ वो क्या करे? नहीं निकलती है, बोलती हम नहीं निकलेगा, हम तुम्हारे घर में बैठेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कोई दूसरी नौकरियां नहीं रखेगा, हम उसका खून करेगा, ऐसा बोलती। वही तो बात है ना, तुम अंदर शांत है तो बाहर भी शांत। ये आज पक्का करना, बाहर अशांति है ही नहीं। जगत ब्रह्म स्वरूप है। कौन बोलता है ये जगत है? अभी दादा ने बोला कि रस्सी देखेगा तो सांप नहीं देखेगा, सांप का भ्रम निकल जाएगा। सांप देखेगा तो डर होता है ना, और वही है रस्सी, रस्सी देखेगा तो डर निकल गया ना। तुम जगत से डरते हैं, बड़े से डरते हैं, छोटे को डराते हैं। मैं इससे डरता हूँ, मैं इस हालत से डरता हूँ, मैं बीमारी से डरता हूँ, मैं मौत से डरता हूँ, मैं दुनिया वाले से डरता हूँ, मैं बड़े भाई से डरता हूँ, मैं छोटे से डरता हूँ। सारा दिन डर में ही तुम्हारा जन्म हुआ, डर में ही तुम रहते हैं और डर में ही तुम मरे। डर डर के मरता है, जो डरता है वो मरता है। जो मौत से भी नहीं डरता है उसके सामने मौत नहीं आएगा। मरेगा कौन? जो डरेगा। मैं मर न जाऊं, मेरा मौत ना आ जाए, पीछे क्या होगा, मैं मर न जाऊं। जो बोलता है मैं मर न जाऊं जरूर मरेगा। लेकिन जिसको मौत का भी डर नहीं है, किसी का भी दुनिया में डर नहीं है, डरे तो किससे डरे जब है ही भगवान। अपना आप, अपने परछाई से तुम डरता है, अपने आप से तुम डरता है। कोई अकेला बैठा है, एक आदमी अकेला बैठा था घर में, सोया पड़ा। तो दादाजी हम सब गए उसके घर में, ज्ञान सुनाने चला दादाजी। तो जैसे ही उसके रूम में गया तो डर गया। हमने बोला भाई क्या बात है? दादा को बोला दादा तुम है क्या? मैंने समझा मेरा मोटर ड्राइवर है। बोला क्या हुआ, मोटर ड्राइवर से तुम क्यों डरता है? बोला अभी अभी मेरे को बोल के गया है कि ड्राइवर बोल के गया है इतना पगार जास्ती देगा या नहीं देगा, नहीं तो सेठ देखूंगा, ऐसा करके गया। अभी वो चला गया, मैं डर गया, मैंने समझा वो आया है मेरे को मारने। अभी उसके मन का डर था या सचमुच वो आया था। तुम दुश्मनी रखेगा, दोस्ती रखेगा, ड्राइवर को नहीं देगा, नौकर को नहीं देगा, अच्छी तरह से किसको प्यार नहीं करेगा और किसको हक पूरा नहीं देगा तो वो मारने आएगा और डरेगा तुम। लेकिन ज्ञानी को किसका डर ही नहीं है, क्योंकि वो मौत को ही जवाब देके बैठे। भाई मौत ही नहीं आ सकता है मेरे पास, बीमारी नहीं आ सकता है, कोई पाप नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मौत नहीं है। नो सिक, नो सिन, नो डेथ। जो तीनों कालों में डेथ को ही जवाब देके बैठा है तो बाकी किस बात से डरे? निर्भय, निर्वैर, किसी से वैर नहीं है तो किसी का भय भी नहीं। निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, काल से भी वो ऊपर है। अकाल जिसको काल नहीं खा सकता है, अकाल मूर्त अजूनी जिसको जून नहीं है। पर कैसे मरण गर्भ न बचा है, पर गर्भ जून में नहीं आएगा, जून नहीं है। तुम बताओ तुम जून में आएगा कि इधर ही मुक्त है सब? तुमको डर लगता है कि नहीं कि पता नहीं मैं दूसरे जन्म में न जाऊं, 84 लाख जूनों में न जाऊं, मैं मुक्त थोड़ी हूँ। अभी तो खाली बोलता हूँ ओम ओम, पिछाड़ी को पता नहीं क्या बोलूंगा, पिछाड़ी तो आए भाई अभी कैसे बोलूं मैं मुक्त हूँ। थोड़ा थोड़ा तो मोह है ना बच्चे में, थोड़ा थोड़ा तो है ना, डर भी है, थोड़ा मोह भी है, थोड़ी वासनाएं भी है, थोड़ा ये भी है। तो ऐसा डर में तो नहीं रहता है तुम, यहाँ निश्चयात्मक बुद्धि की है। एक को निश्चय आत्मा का, एक को संचय है। एक आदमी संचय में चलता है, संचय आत्मक विनचति। जो संसार रखता है वो समझो नाश जान, भगवान बोलता है गीता में। अर्जुन जिसको संसा है, संचय बुद्धि नाश जान, और निश्चयात्मक बुद्धि वाला एक चित्त रहता है। निश्चय बुद्धि वाले को एक ख्याल रहता है कि मैं आत्मा हूँ। संशय बुद्धि वाले को 1000 ख्याल, सारा दिन मगज चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्या होगा, कैसे होगा, पीछे ब्लड प्रेशर होगा, पीछे हार्ट होगा, पीछे ऐसा होगा। डॉक्टर उसको बोलेगा टिक्की लेके और सो जाओ। डॉक्टर को टिक्की है खाली सुलाने की आदमी को। क्यों? कि आदमी बहुत वाइब्रेशन में है, बहुत टेंशन में है। इसके लिए डॉक्टरों के पास दवाई कुछ नहीं है, खाली नींद की गोली। भाई डॉक्टर इसको क्या दिया? इसको सुला दियो, इसको ब्लड प्रेशर सुला दियो, इसकी हार्ट है ना इसको सुला दियो, इसको दर्द है ना इसको सुला दियो। क्योंकि उसको पता है तो खाली क्या है, ख्याल से अल्सर, ख्याल से बातें, ख्याल से हजारें बीमारियां हैं, इसके लिए डॉक्टर सुला देता है। लेकिन ज्ञान में आएगा तुम्हारा दिल दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। आत्मा माना एवर फ्रेश। कभी भी तुम आत्मा कार को ऐसा सुस्त नहीं देखेगा, मैं मरता हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, कभी भी नहीं बोलेगा। उसकी आत्मा हमेशा अमर है, आत्मा चमकती रहती है, उसकी आत्मा हमेशा फ्रेश है, फ्री है, किसी में भी अटका हुआ नहीं है।
जो इस देह में ही नहीं अटका हुआ है वो दूसरे के देह में क्या अटके? पता नहीं देह का उनको, तो औरों से क्या मतलब है? तुम अपनी देह में तो अटका हुआ है, लेकिन औरों से भी मतलब रख के बैठा है। ये मेरा फलाना है, ये खुश हो जाए, मेरा बेटा कभी सुधरेगा, मेरी स्त्री कभी सुधरेगी, मेरा फलाना कभी सुधरेगा। तो मैं अपना सुधारा, अपना वादारा एक बाजू रख के भाई दूसरे को सुधारने का ठीका होता है। इसके लिए तुम्हारी सत्यानाश है, क्योंकि अपना उद्धार किया ही नहीं है। इतनी बड़ी उम्र में भी अपना उद्धार तो अभी तक नहीं किया है, दूसरे के ही भलाई में बैठे हैं, इसका कभी सुधारा होगा। इसके लिए भगवान ने गीता में छुड़ा दिया अपने को भी, बोला है हर एक करे पैंजो पाण उद्धार, हर एक अपना खुद उद्धार करे। 6 अध्याय में है, न वो बुरी गत करे। हर एक संजन है, अपना आप दुश्मन भी है, अपना आप जो आत्मा से पड़े। जो आत्मा से पड़े है वो अपना दुश्मन है, जो आत्मा के नजदीक है वो अपना दोस्त है। और हर एक मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए इधर आया और अपना उद्धार करने का। गुरु भी किसका उद्धार नहीं कर सकता है, भगवान भी किसका उद्धार नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। पहले अपनी कृपा है, अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। जो अपनी कृपा खुद अपने ऊपर करेगा वो सेवक गुरु का मता लेगा। गुरु कृपा तो है ही है, भगवान की कृपा तो है ही है। बारिश पड़ती है वो नहीं देखती है मैं कहाँ पढ़ूँ कहाँ नहीं पढ़ूँ। सूरज की कृपा तो है ही है। दरी खोलो तो सूरज अंदर आएगा। तुम अपनी अंदर की दरी खोलो तो भगवान तो अंदर है ही है। तुम गुरु के कृपा के लिए ठहर के बैठे। गुरु जब भी कृपा करेगा, भगवान जब भी आसमान से आएगा कृपा करेगा ना, तभी मेरे को ज्ञान लगेगा। ये कृपा की इधर बात ही नहीं है। कृपा माना गिरो, गिरो तपाओ, गिरो तपाई, गिरो माना सरेंडर, गिरो माना अपनी मैं ना समझो अपने को, गिरो माना अपने को कुछ नहीं समझो, शरीर की वजह से अपने को कुछ नहीं समझो, तो वो उठता है। जो गिरता है वो उठता है, जो सरेंडर करता है भगवान को वही ऊपर उठता है, जो निम्रता करता है उसको अमरता मिलती है। जितना ज्ञानी ऊंचा उतना ज्ञानी अपने शरीर को कुछ नहीं समझेगा। जितना किसने ईगो गंवाया होगा, अपना मान, अपनी इज्जत, अपना ईगो, अपनी इच्छा, अपनी वासना गंवाई होगी, उतना ही वो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होगा। ब्रह्म जो ब्रह्म स्वरूप है उसने अपने देह को भुलाया होगा। देह को भुलाने का जरूरत है, बाकी ज्ञान स्वरूप तो तुम पहले से ही है, ब्रह्म तो पहले से ही है, भगवान तो पहले से ही है। लेकिन ये देह भुलाने की है। मैं देह नहीं हूँ, तीनों कालों में मैं देह नहीं हूँ, तो तुमको कोई दुख ही नहीं लगेगा। पर कैसे मरण दुख न संतापे, दुख का कारण ही देह अध्यास है। ये देह अभिमान, देह अध्यास हर एक को है, बच्चे को भी। छोटे बच्चे को बोला मैं, बिल्ली भी बोलता है म्याऊ, चूहा भी बोलता है चू, जिसको हाथ लगा वो बोलता है खबरदार मैं हूँ। सब में मैं आ गई, 84 लाख जूनों में मैं आ गई। ब्रह्मा से चीटी तक सब जो है प्राणी इच्छा और अहंकार में डूबे पड़े, मरे पड़े। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है जो ईगो लेस है। बाकी ब्रह्मा से चीटी तक सबको ईगो है। जिसको हाथ लगा वो बोलेगा मैं। इसीलिए वो 84 लाख जूनों में चक्कर लगाता रहता है, पीसता रहता है चक्की। जब ही सच्चा गुरु मिलता है वो आके हमको चक्की से निकालता है। अरे तुम मैं करेगा मर जाएगा, मैं करेगा काल आएगा सामने, मैं करेगा दुख भोगेगा, मैं करेगा सीधा नर्क में जाएगा। तुम्हारी मैं नर्क में जाएगी, तुमको लेके जाएगी नर्क में बराबर। और जिसने मैं छोड़ी उसने सर्व त्याग कर दिया। बाहर से तो मच्छी पला छोड़ा, तीवन पला छोड़ा, ये छोड़ा, कपड़ा छोड़ा, पैसा छोड़ा, घर छोड़ा, दुनिया छोड़ी, तो कोई बड़ा आदमी नहीं हो गया, कुछ नहीं छोड़ा। जिसने मैं छोड़ी उसने सब छोड़ दिया। चाहे वो खाए, चाहे वो पिए, चाहे पलंग पर सोए, चाहे सोने पलंग पर सोए, चाहे हीरा पहने, चाहे जवाहर पहने, चाहे फकीरी पहने, एक ही बात है, क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं है और डिजायर नहीं है। याद रखना, मुक्ति के लिए इच्छा और अहंकार का त्याग ही जरूरी है, बाकी कुछ भी त्याग नहीं। घर बैठे रहो, किसको भी छोड़ो नहीं, कुछ भी छोड़ो नहीं। कुछ छोड़ेगा, याद पड़ेगा, फिर अहंकार करेगा। त्याग का अहंकार, जो कुछ त्याग करेगा फिर अहंकार आएगा। अरे कुछ हमारा है ही नहीं तो त्याग क्या करें? सब बैठे हैं ना, लेकिन हमारा नहीं है। हम है पर हमारा नहीं है। उधर मैं हूँ पर मेरा नहीं है। जहाँ मेरा आया ता सत्यानाश ना कर, अब तू मेरा मेरा। कोई मेरा नहीं है पर मैं हूँ, मैं मन आत्मा सर्वत्र मैं हूँ पर कोई मेरा नहीं है। तुम तो अपने घर में जाएगा एकदम बोलेगा मेरा। अपने बेटे को कैसे बोलता है? ऑर्डर करेगा, इधर तो ऑर्डर करो किसको,
घर में जाता है और बाप बन के जाता है, बेटा बन के जाता है, मम्मी बन के जाता है, डैडी बन के जाता है। इधर आके बोलेगा हाँ जी मैं आत्मा हूँ। आत्मा कितने बजे तक है? खाली इधर नीचे सीढ़ी से उतरेगा एकदम मैं डैडी हूँ, मेरे को चिंता करनी चाहिए, मैं मम्मी हूँ, मैंने ही तो बच्चा पैदा किया, मैंने ही तो बड़ा किया, मैं ही तो शादी कराऊंगा, मैं ही तो ऐसा कराऊंगा, मैं ही तो ऐसा करूंगा। फिर मैं आ गई, ये छोटी मैं, ये फाल्स ईगो जो है उसने ही तुमको दुखी किया। ये अच्छी तरह से जांचो कि मैं तुम कौन सी करता है। सारा दिन जो मैं सुबह से उठ के बोलता है मैं उठा हूँ, तो तुम सोया भी था क्या जो उठा है? ज्ञानी समझता मैं सोता ही नहीं हूँ, नहीं मैं उठा हूँ, मैं तो जागनी जो तू, मैं कहाँ सोता हूँ कहाँ उठता हूँ। एकदम सुबह को उठते उठते बोलता है मैं उठा हूँ। माना तुम देह बन के उठता है, देह बन के सोता है, देह बन के खाता है। मैं खाता हूँ, मैं वैष्णु हूँ, मैं भाई ये चीज नहीं खाता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं वैष्णु हूँ। मैं माना कौन? मैं माना बात। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, दोनों अहंकारी। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, दोनों अहंकारी। करना न करना तुम्हारे में है ही नहीं। तुम क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या त्याग करेगा क्या ग्रहण करेगा? कोई चीज है क्या तुम्हारे से जुदा जिसका तुम त्याग करेगा और ग्रहण करेगा? नहीं तुम्हारे में त्याग है, नहीं ग्रहण है। तुम लोग आत्मा है, सर्वशक्तिवान, अपने आप में मस्त रहो। कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी देना नहीं है, मगन रहना। न लेना न देना, मगन रहना। कुछ भी छोड़ने का नहीं है। बस एक ही अहंकार को देखो, किधर मेरी मैं निकलती है। गुरु खाली तलवार लेके बैठे, तुम्हारी मैं खाली निकले, तलवार से काट देगा तुम। शीश कटवाने इधर आना, ऐसा नहीं आना और जाना, आना और जाना। एक बारी ऐसा हो जो जाना ही नहीं पड़े, एक बारी ऐसा झुको जो कभी उठना ही नहीं पड़े। सर तुम्हारा हमेशा के लिए खलास हो जाए। ये मैं का शरीर तीर जो है शीश से वही देने का। बाहर का शीश तुम झुकाते हैं, पाँव पड़ते हैं, शर्म नहीं आता है? किसको जाके पाँव पड़ता है? क्यों पाँव पड़ता है? किसको पाँव पड़ता है? कौन बड़ा है तुम्हारे से जिसको पाँव पड़ता है? पाँव पड़ने का जरूरी नहीं है। अपना शीश जो अंदर अहंकार है, वो अहंकार काट के दियो भगवान को। भगवान के आगे अहंकार का शीश रखना, कभी ये शीश नहीं झुकाना। ये शीश मांस और मट्टी का, ये दिखावा है सब। शीश झुकाना, हाथ जोड़ना, पाँव पड़ना, ये सब जुदा ही है। तुम जुदा है, हम जुदा है। मैं तुमको पाँव पड़ता हूँ, तुम बड़ा है, मैं छोटा हूँ। उधर ही तुम्हारी आत्मा भूल गई। आत्मा आत्मा कहते हैं पर द्वैत का कर्म करते हैं। मैं पाँव